अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें नोट करें, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें a की वैल्यू क्या है? t है, और b की वैल्यू क्या है? 1/t है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? t का स्क्वायर प्लस का साइन 2 की जगह 2, a की जगह पे क्या लिखना है मुझे? t। सही है। b की जगह क्या लिखना है? 1/t प्लस का 1/t का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और t का स्क्वायर t स्क्वायर लिख दूंगा इज इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, t माइनस 1/t लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना। t से t यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे? टी स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 4t माइनस 1/t। ठीक है ना। अब अगर आप नोट करें, यहाँ ये वैल्यू प्लस का 2 है, इज इक्वल टू के बाद जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 4t माइनस 1/t। सही है। और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का 2 यहाँ पे आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप नोट करें यहाँ पे, यहाँ हमारे पास मैं ऐड कर लेता हूँ कि t माइनस 1/t जो है इक्वल होता है किसके? x के। सही है। और जब मैं इस पर स्क्वायरिंग करूँगा तो टी स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, इस पर लेट करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया लेट कर लिया मैंने टी माइनस 1/t इक्वल होता है किसके? x के बराबर होता है। ठीक है, ये मैं लेट कर रहा हूँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दिया। ठीक है, लेट कर लिया मैंने अपने पास से कि t माइनस 1/t इक्वल है x के। अब मैं इस वाली इक्वेशन पर मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी, सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे t माइनस 1/t का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इस वाली वैल्यू पे मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अब स्क्वायरिंग करूँगा, यहाँ लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है ना। सो मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 2, ए की वैल्यू क्या है? टी है, बी की वैल्यू क्या है? 1/t है, ब्रैकेट प्लस का बी स्क्वायर मतलब 1/t का मैं यहाँ पे कर दूंगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? टी से टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का 2 है, इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है ना। अब अगर आप नोट करें, मेरे पास t माइनस 1/t की वैल्यू क्या आई थी? x आई थी। ठीक है ना। और टी स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है। सो मैं दोनों वैल्यू से क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर किसमें? इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा जो मेरे पास सवाल था। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन में पुट करूंगा मैं क्या चीज़ भाई? इसमें सॉरी, टी स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू, टी माइनस 1/t की जगह पे टी माइनस 1/t की वैल्यू। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पुटिंग द वैल्यूज़। अब पुट करूँगा वैल्यूज़ को। सबसे पहले हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद है हमारे पास 4, उसके बाद क्या है? t माइनस 1/t की वैल्यू क्या हमारे पास? x है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस का 2। ठीक है ना।
ये कहाँ से इक्वेशन आई है, ये इस तरह से आई है। देखें, अगर आप देखें टी स्क्वायर प्लस का 1/t² की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी मैंने, इज इक्वल टू 4 की जगह 4, टी माइनस 1/t की जगह टी माइनस 1/t की वैल्यू माइनस का 2। सो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सिंप्लीफाई करता हूँ इसको मैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे x², सही है, माइनस का 2 है, इज इक्वल टू के बाद आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4x है, इज इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का 2, माइनस का 2 है, इज इक्वल टू के बाद आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा 0। सही, दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी इज इक्वल टू के बाद पहले। सो मैं इनको और सिंप्लीफाई करता हूँ, x² माइनस का 4x प्लस कराऊंगा तो क्या आएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सो अब मैं इस पर क्या अप्लाई करूँ, क्वाड्रेटिक अप्लाई कर देते हैं इस पर, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई आसानी से हो सके ये। सो मैंने यहाँ पे, अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक अप्लाई करना चाहें तो क्वाड्रेटिक अप्लाई कर दें, वैसे मिडिल टर्म ब्रेक से और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो ही मैं कर देता हूँ, मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ, सही है, ताकि हमारे स्टेप्स कम से कम हो। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू 4 आए, और प्लस माइनस करने पे भी क्या है 4 आए। सो मैंने यहाँ पे ले लिया x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4। देखिए अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से क्या हो रहा है 4 आ रहा है, सही, और प्लस माइनस करा रहा हूँ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x आएगा, मिडिल वैल्यू बन जाएगी इन दोनों को, सही है, इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे x अगर मैं कॉमन लूँगा यहाँ से इन दोनों में से, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, माइनस का साइन और बच जाएगा 2। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस का 2, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अगर -2 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x, सही है ना। यहाँ आएगा माइनस का साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, सही है ना। उसके बाद 2 करने में 4 कब आता है, 2 से आता है, 2 से क्या हो जाएगा 4, सो इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें x माइनस 2 का एक ब्रैकेट बनेगा, इन दोनों को मिला के मैंने एक ब्रैकेट बना दिया, और एक ब्रैकेट x माइनस 2 का अगेन बनेगा, जो वैल्यूज बाहर थी, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल, अगर आप देखें यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है सर, ठीक है। अब जो हमने लेट करी थी वैल्यू, जो भी हम लेट करते हैं वैल्यू, उसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे x की, ठीक है ना। हमें लेट की क्या किया था, पुट इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। पुट इक्वेशन नंबर 2 को इन इक्वेशन नंबर किसमें 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब 1 इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है जो हमने लेट करी थी, तो t माइनस 1/t एज इट इज रहेगा, x की जगह मैं x की वैल्यू लिखूंगा, t माइनस 1/t एज इट इज ऐसी है, x की जगह x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्या हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, t² आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाय, और अगर एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा t इज इक्वल टू 2, टी से मल्टीप्लाई होगा t², 1 से होगा तो 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे t देखें डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर t² माइनस का 1 इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ठीक है। अब प्लस का 2t है, इज इक्वल टू बाद आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो t² माइनस का 2t माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू इसमें क्या होगी, जो t² का वैल्यू क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, जो t के साथ जो वैल्यू है वो क्या है माइनस का 2 है, एंड सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पास माइनस का 1, ठीक है ना, जो एक कांस्टेंट है, ठीक। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a, ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। सो मैंने इसको दूसरे पेज पे लिख लिया है ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। फॉर्मूला तक हमने कर लिया था, अब फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो टी की जगह मैंने टी लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 2 का हो गया स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या है 1, और सी की जगह सी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 डिवाइड बाय 2, और ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट
2 का स्क्वायर, टू टू का क्या होता है, 2 का स्क्वायर लूँगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 आएगा, माइनस साइन खुद ही खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, इन दोनों को ऐड कराऊंगा वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 डिवाइड बाय 2। अब मैं इस 8 का क्या ले सकता हूँ, एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 3 टाइम आ गया है, ठीक है। सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2 को मैंने 3 टाइम लिख दिया, ठीक है, जो भी हमारे पास एलसीएम आया था डिवाइड बाय 2। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर किसी वैल्यू का पेयर बन जाता है तो हम उस वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 प्लस माइनस, यहाँ से इसका पेयर बन गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया मिलके, डिवाइड बाय अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ एक 2 बचेगा, डिवाइड बाय हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप देखें इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू है 2√2, सो मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया 2, जैसे ही मैंने 2 यहाँ से बाहर निकाला, सो यहाँ से अगर 2 बाहर आएगा यहाँ बच जाएगा 1 प्लस माइनस, और यहाँ से अगर 2 बाहर आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √2, ठीक है ना, डिवाइड बाय हो गया यहाँ पे 2, 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज, एक वैल्यू आ रही है 1 प्लस का √2, ठीक है, और एक माइनस में थी 1 माइनस का √2, सो ये हमारे पास आंसर हो गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। थैंक यू।